अब कुछ बात करनी है हमने खाने पीने के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में जो होम शेफ का बढ़ता हुआ रुझान है उसको काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत मिलती ही जा रही है कि आप घर बैठे अब मज़े के जनाब खाने बनवा के और उनका मज़ा जो है वो दुबाला करवा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के खाने बनवा सकते हैं। तो तरह तरह के लजीज खाने अब सिर्फ एक क्लिक में आप लोगों को दस्तयाब होते हैं। और अगर बात की जाए मीठे की, जनाब इस बात में 100% सदाकत है कि अगर ज़िंदगी से मीठा निकल जाए ना तो यकीनन हमारी ज़िंदगी बेरौनक हो जाती है। और मीठा, और वो भी अगर घर का बना हुआ हो और जिसे देखते ही दिल ललचा जाए और फ़ौरन खाने को दिल चाहे, तो जनाब क्या ही बात है। मज़ेदार लजीज डोनट्स हो, कुकीज़ हो और जनाब ब्राउनीज़ हो, और वो भी इतनी मज़े की हो, तो क्या ही बात है। आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही होम शेफ़ से करवाने जा रहे हैं जो खूबसूरत खुश जायका डोनट्स, कुकीज़, ब्राउनीज़, चिकन ब्रेड्स और इसके अलावा और भी बहुत कुछ बनाती है। और जनाब उनसे बात करेंगे, उनसे रेसिपीज़ भी पूछने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल जो ये होम शेफ़ का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है, इससे कितना घर पे बैठ के बिज़नेस किया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता भी है कि नहीं कमाया जा सकता। तो हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ मौजूद है राबिया हसन है, होम शेफ़ है। राबिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। राबिया, होम शेफ़ के हवाले से आज हम बात करेंगे कि माशाल्लाह इतना खूबसूरत जो आप ये चीज़ें लेकर आई हैं, और बास्केट पूरी अभी हमारे जो कैमरा मैन हजरात हैं वो आपको फोकस करके दिखाएंगे भी। तो मुझे बताइए क्या क्या चीज़ें आप बनाती हैं? आप मीठे में बनाती हैं या बाकी जो रिवायती हमारे खाने होते हैं उनमें भी स्पेशलिटी है? बेसिकली मीठा ज़्यादा अच्छा। उसमें वो करती हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। ब्रेड भी हैं, ब्राउनीज़ हो गई, कुकीज़ हैं, डोनट्स हैं, अच्छा। और इसके अलावा कॉफ़ी है, हॉट चॉकलेट, डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स इनमें ज़ाहिर है मैं कर लेती हूँ। तो मतलब अभी आपकी जो स्पेशलिटी है वो ज़्यादातर मीठे में है? यस, मीठे में है। ब्रेड्स में भी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़्यादा मीठे पे काम कर रही हूँ। बेकिंग का शौक है? बेकिंग इसका का मतलब बहुत आपको ज़्यादा शौक है, बहुत शौक है। तो ये एक्सीडेंटली आप इस बिजनेस में आई या आपको लगा कि अच्छा नहीं अब मुझे इस बारे में सोचना चाहिए? ऐसा हस्बैंड का आइडिया था, बेटी का आइडिया था, वो चाह रहे थे कि कुछ ऐसा हो कि अच्छा। हम उसमें, शौक तो मुझे काफ़ी टाइम से था, लेकिन जैसे काफ़ी बड़ी फैमिली है माशाल्लाह, जॉइंट फैमिली सिस्टम है मेरा, तो उसमें यह है कि काफ़ी बनाते रहते हैं। उसमें इससे होता चीज़ केक में मेरा ज़्यादा शौक हुआ, केक्स बनाऊँ, और करते फिर ऐसे डिफरेंट चीज़ें करती गई। मतलब पहले आप घर में ही पहले बेकिंग घर में, करती थी? जी, पहले कोई इरादा नहीं था कि मैं जी। बिजनेस करूंगी? जी, इसको as a नहीं, business? पहले कोई आइडिया नहीं था। पहले यही था कि घर में कुछ घर में कोई इवेंट हो गया तो राबिया भी ने हो फिर गया। कुकीज और डोनट्स और जी, जी। केक से शुरू किया आपने? चीज़ केक का ज़्यादा था मुझे पहले, स्टार्टिंग में मैं चीज़ केक पे काफ़ी काम किया। मतलब जो आपको महारत हासिल है वो चीज केक के हवाले से। चीज़ तो कितने साल हो गए हैं राबिया आपको ये करते मुझे हुए, वैसे बेकिंग करते हुए? होम बेक घर में अपने लिए करते हैं तो काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन इसको बिजनेस को फूड लैब को स्टार्ट किए हुए मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया। अच्छा, 1.5 साल हुए। तो ये कोरोना में तो नहीं आपको ख्याल आया था कि बस कोरोना में घर में बहुत से लोग जो है यस, कोरोना में भी काफ़ी डिलीवरी मंगवा रहे हैं तो मैं भी शुरू कर लूँ? जी, कोरोना में भी आपने ये किया? जी, कोरोना में भी काफ़ी किया, बल्कि कोरोना में ज़्यादा हुआ, क्योंकि लोगों को वो होता है ना कि अच्छा हाँ फ्री हैं, घर में हैं, क्या हो, से बन के आएगा, कोई हाइजीन का प्रॉब्लम, और हमें भी काफ़ी टाइम मिला कि हम उसमें कर सकते हैं। तो अभी आपके मतलब कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो आप बनाती हैं? मेरी काफ़ी 7-8 प्रोडक्ट हैं अभी फ़िलहाल। तो उस पर यह है कि कस्टमाइज़ हम बनाते हैं कि आप कस्टमर्स जो भी चाह रहे हैं कि ब्राउनीज़ में और उसमें कुकीज़ में, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर निकाल देते हैं। आपकी हॉट सेलर जो प्रोडक्ट है वो कौन सा? ब्राउनीज़ हैं, डोनट्स हैं। आई थिंक इन दोनों में तो कंपटीशन। अच्छा, कंपटीशन चलता रहता है। हाँ, वाह जी वाह। तो राबिया अकेले आप सारा कुछ करती हैं बेकिंग वगैरह, या पूरी टीम है, या घर में भी लोग जो हैं वो भी आपकी हेल्प कर लेते हैं? हेल्प तो माशाल्लाह सभी करते हैं, लेकिन वैसे कुकिंग का, बेकिंग का काम मैं खुद करती हूँ। अकेली स्टाफ है मेरे पास। अच्छा, स्टाफ लेकिन ज़्यादा खुद करती हूँ, कुकिंग खुद करती हूँ सारी, बेकिंग मतलब बेकिंग वगैरह सारा हेल्पिंग कुछ के लिए, दूसरे कामों के लिए है, वो बाकी लोग हैं, लेकिन आपके जो हाथ में जायका है वो लोगों को पता चल जाता होगा कि ये राबिया ने बनाया कि नहीं बनाया है, ऐसा है जी। तो मुझे ये बताइए फिर कि कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं रोजाना की बुनियाद पर? ऑर्डर्स डिपेंड करता है, कभी ओकेजनली जैसे तो ईद वारा और वो है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो हम देख के लेते हैं कि हम कितना कर सकते हैं। नॉर्मली ये है कि डिपेंड्स ऑन, कभी बर्थडेज के हैं किसी के, जो कस्टमर ट्राई कर चुके होते हैं उनका तो ये मूड होता है ना कि हमने इधर से ही लेना है, तो बाकी जो नहीं ट्राई कर रहे हैं टाइम के साथ साथ, लेकिन ये कि काफ़ी चल रहा होता है।
अच्छा, लेकिन आजकल जैसे शादियों का सीज़न है, बर्थडेज भी हैं और दिसंबर भी है, तो इसमें बर्थडेज पे भी आपको लोग कस्टमाइज करवाते हैं चीज़ों को? जी जी, बर्थडे पे केक आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है, ब्राउनी स्लैब्स का, उसमें ब्राउनी टावर्स का, और लाइक उसमें ये के नाम अपने फॉन्डेंट के साथ मैं करती हूँ मेकिंग। अच्छा। उस पर डिफरेंट कलर्स के कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली चॉइस के वो क्या चाह रहे हैं और क्या आजकल चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली लाइक हम लोग उससे बना लेते हैं। तो फ्लेवर्स भी लोग मांगते हैं? यस, फ्लेवर्स भी मांगते हैं। कुकीज़ में भी होता है, नहीं हमें ये नहीं ये चाहिए। अच्छा। तो उसमें ये हो जाता है कि लाइक हम मिक्स बॉक्सेस निकाल लेते हैं या सॉर्टेड कुछ भी बास्केट्स हो गई या कुछ भी उसके अकॉर्डिंगली लाइक कर लेते हैं। तो ये जैसे ये डोनट्स हैं, ये डिफरेंट मेरे ख्याल से टाइप्स के पड़े हुए हैं, कितने टाइप्स के डोनट्स आप बनाती हैं? डोनट्स मैं बना लेती हूँ, ओरियो के, लोटस के बनाती हूँ, न्यूटेला है, चॉकलेट है और ग्लेज है जो कि बहुत हॉट सेलर ही होते हैं बेसिकली। तो लाइक उसके अलावा जैसे डिपेंड्स ऑन कस्टमर्स क्या पसंद कर रहे हैं, लोग क्या ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंडी बहुत लोग वो करते हैं क्या जी मार्शमेलो हो गया या कुछ। ये जनाब यही मैं कहना चाह रही थी कि जो जागो लाहौर वाला हमारा जो बना कर लेकर आई है राबिया डोनट, ये आप देख सकती हैं कि उन्होंने डोनट के ऊपर जो है जागो लाहौर लिख कर लेकर आई है। ये बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा सा है। अच्छा, तो इसमें डोनट्स को खाली बनाने में कितना टाइम लगता है राबिया? डोनट्स को मेकिंग में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इसकी जो डो है उसको एक प्रोसेस होता है। अच्छा, आई थिंक 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं। 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं। और आप तो फिर बल्क में बनाती बल्क में बनाती हूँ जी। मैं स्टॉक भी करती हूँ काफ़ी जगह पे। अच्छा। बेकरीज में, डिफरेंट बेकरीज में, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली लाइक मेरा डेली बेसिस पे फ्रेश ऑर्डर जाता है जी, डेली बेसिस पे। तो उसके लिए कितना टाइम, कब उठती होंगी सुबह और कितनी तैयारी करती होंगी? 6 o'clock से स्टार्ट कर देते हैं और तकरीबन 1 बज जाता है। एक जो 2-3 बेकरीज में मैं करती हूँ डेली बेसिस पे जो करती हूँ। आपकी रोजाना की बुनियाद पर जाना होता है वहाँ पर? डेली बेसिस पे। उसके बाद में फिर जो भी ऑर्डर्स होते हैं उसको देखते हैं। उसी की वजह से भी हो जाता है कि डिपेंड्स करता है कि हम कितने ऑर्डर ले सकते हैं। अच्छा, क्योंकि वीकेंड पे बेकरीज और उसका भी काम लाइक काफी ज्यादा होता है। हाँ, बढ़ जाता है। तो घर में आपकी, जैसे आपने कहा कि बेटी का भी शौक था कि आप इस चीज में आए, तो उसको भी सिखा रही हैं, उसका भी इंटरेस्ट है साथ साथ? जी, उसका भी था, लेकिन अभी वो यूनिवर्सिटी में चली गई है। अच्छा, तो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया। तो इसके वो जो है ना स्टडीज भी करनी है और फिर वो भी करनी है, तो उसके साथ साथ फिर चलता रहता है। मुझे खुद भी काफ़ी शौक है, लेकिन ये कि फैमिली माशाल्लाह बड़ी सपोर्टिव है, तो उसके साथ फिर मुझे लाइक इजी हो जाता है, थोड़ा इजी गोइंग चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी आपका सिर्फ इसी पे रहने का है इरादा, या जो हमारे रिवायती खाबे और खाने जो है उन पे भी जाने का इरादा है? उस पे बेसिकली मेरा ना है पूरी हलवा पूरी का जो ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट मैं आगे बल्कि करना चाह रही हूँ। आई थिंक 1-2 माह में मैं स्टार्ट कर दूंगी उस पर। उसमें मैं बनाती हूँ, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं, कोई फ्लेवर जो है नेचुरल होते हैं बिल्कुल, वेजिटेबल्स के साथ बनाती हूँ। स्पिनच हो गई, बीटरूट हो गए, कोई कलर नहीं होते उसमें जो आर्टिफिशियल हमने यूज़ किए हैं। बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छी है। अब ऑयल भी काफ़ी कम होता है, उसको हेल्दी कह सकते हैं, लेकिन ये कि चल रहा है। सिर्फ हलवा पूरी का ही इरादा है शुरू करने का ब्रेकफास्ट में, या कुछ और चीजें भी कुछ चीजें साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट पे मैं फोकस करना चाह रही हूँ? अच्छा, उस पे फोकस करना चाहिए, लेकिन जो हमारे रिवायती खाबे हैं उनकी तरफ ये है कि लाइक कस्टमाइज में काफ़ी चीज़ें करती हूँ। जैसे लास्ट ईयर मैंने साग पे भी काफ़ी किया था, लोग काफ़ी पसंद करते हैं। अच्छा, तो बस ये हो जाता है कि जब डिजर्ट्स का और मीठे का कुछ काम हो रहा होता है तो फिर किचन में वो जो लाइक एक बाकी होता है ना, बाकी चीज़ों का फिर वो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर उसको भी मैनेज करना, जब ये सारी चीज़ें हो। अच्छा, तो लोग ज़्यादा आपकी डिमांड किस प्रोडक्ट की करते हैं? मुझे लगता है कुकीज़, डोनट और ब्राउनीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके साथ साथ कॉफ़ी, लाइक पाकिस्तान में बहुत जो पीते हैं, ट्राई करते हैं, तो वो तो आके बाकायदा पेज पे फीडबैक भी देके जाते हैं कि बहुत अच्छी लगी, हमें नहीं पता था इतनी अच्छी पाकिस्तान में भी मिल रही है। तो आई थिंक इन सब चीज़ों में कॉफ़ी में क्या क्या आपके पास है? कॉफ़ी में मैंने एक तो कॉफ़ी रखी है, आइस चिल्ड कॉफ़ी है, उसके साथ में हॉट चॉकलेट है, आइस टी भी मैं लाइक फ्रेश डेली बेसिस पे मैं स्टॉक करती हूँ जी। तो ये भी सुबह के वक्त उठ के बनाना शुरू कर दी? सुबह डेली बेसिस पे फ्रेश जाती है हर चीज़। और एक होता है ना कि हमारे जो डेली बेसिस पे हमारे कस्टमर्स होते हैं, जो बच्चे होंगे या बाकी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें खानी भी होती हैं, या मंथली उन्होंने चीज़ें आपको मंगवानी होती है, तो इस तरह के कस्टमर्स भी बिल्कुल हैं। काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं कि अब तो कुछ कस्टमर्स ऐसे हो जाते हैं कि वो रात में इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते हैं कि मैम हमें ये चाहिए, और हम उनसे पूछते तक नहीं है, पता है क्या रेगुलर हैं इन्होंने लाइक वो कर देना। बहुत कस्टमर्स ऐसे हैं और काफ़ी ऐसे हैं, ज़ाहिर है स्टॉकिंग पे ये हो जाता है ना, इजी हो जाता है कि हम उन्हें आइडिया दे देते हैं कि प्लीज़ आप वहाँ से जो है ना ले जाके। हाँ,
वॉकिंग करके जाके वहाँ से आप डिफरेंट बेकरीज, जिस तरह बताया हमें राबिया ने कि वो वहाँ पर भी स्टोर रखती है अपना। तो मुझे ये बताइए कि अब जैसे आप घर पर बैठ के काम कर रही हैं, आपने अपना बिजनेस माशाल्लाह इतना अच्छा रन कर रही हैं, तो क्या कहेंगी जो आपको ख़वातीन अभी देख रही हैं जिनका ये पर्पज़ होता है कि हम लोग अगर बाहर जाएंगे तभी हम काम कर सकते हैं, हम शायद घर बैठ के काम नहीं कर सकते, तो उन्हें क्या मशवरा देंगी? नहीं, आई थिंक घर बैठ के ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि बाहर जाने में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हाँ। टाइम नहीं है, ये हाँ, नहीं है, हाँ। बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, बच्चे, हस्बैंड सब, तो उसमें ये हो जाता है कि घर बैठ के इजी हो जाता है अकॉर्डिंगली, लाइक अपनी चॉइसेस। वैसे तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती हूँ, लेकिन उसमें ये हो जाता है ना कि मैं अपनी जितने में मैं ईजी रहती हूँ मैं उतना काम कर लेती हूँ और फिर नेक्स्ट उस पर हम आगे से आगे कर लेते हैं। तो आई थिंक ईजी रहता है घर बैठ के करना ज़्यादा जाने आने से। अच्छा, मतलब टाइम की भी कोई पाबंदी नहीं होती? पाबंदी नहीं होती, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली। और फिर जब स्टार्ट करने लग जाते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि इजी हो जाता है, आइडिया हो जाता है कि कब से हम करेंगे, कब तक हम कर पाएंगे। जी। तो घर में फिर मैनेज हो जाता है काम भी और फैमिली भी मेरा मैनेज हो किचन जाती इसके लिए सेपरेट है, तो यस हो जाता है, मैनेज हो जाता है। तो घर में सबसे ज्यादा क्या चीज डिमांड की जाती है राबिया से? ब्राउनीज। ब्राउनीज ही, मतलब ब्राउनीज में आपकी स्पेशलिटी है? ब्राउनीज डिमांड बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा। ब्राउनीज, डोनट्स भी एक लाइक काफ़ी फेवरेट चीज़ है। तो क्या ऐसा क्या डालती हैं आप ब्राउनीज में कि सबकी पसंद है ब्राउनी? मेरी चीज़ों में, क्योंकि मुझे 1.5 साल हो गया है, अभी तक मैंने लाइक अपने वो एक होता है ना कि आपने बहुत अच्छे लेवल से स्टार्ट किया और उसको कंटिन्यू रखा, ये चीज़ आई थिंक मैटर करती है। तो मैंने अपना लेवल जो है ना वो जो बेस्ट लिया था, अच्छा। उससे मैं नीचे कभी नहीं आती, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती मैं अपनी प्रोडक्ट पे। लाइक आपकी प्राइसेस हाई हो रही है, कम हो रही है, हाँ। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं नहीं चलती, मैं अच्छा ही दूंगी, अच्छा ही खिलाती हूँ और अच्छा ही लेती हूँ। और क्लीनिंग आई थिंक बहुत मैटर करती है आपके घर में, और काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत देखना पड़ता है, हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, उसको भी मैं साथ लेके चलती है। मतलब आजकल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि होम शेफ का रवाज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हर कोई घर से कुकिंग करके और बहुत अच्छा डिलीवरी दे रहा है और बहुत अच्छा भी काम करे। लेकिन इन सब लोगों में अपना एक मकाम बनाना, अपनी जगह बनाना बड़ी इम्पोर्टेंट, उसमें आपको बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद भी करनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है। फिर यही चीज़ें वो करती है कि आप अपना जो मेयार है उसको नीचे मत लेके आए, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये तो मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी वो एक होती है कि नहीं, आपने क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वो चाहे 1.5 साल हो या फिर 10 साल बाद भी यही क्वालिटी मिलेगी, सेम क्वालिटी। यस। तो वही मैं पूछना चाही थी, इसकी रेसिपी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, या उसमें कोई ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आप डालती हैं जो हमें नहीं बताना चाहिए? नहीं, उसमें ये होता है कि लाइक क्योंकि मैं बहुत बल्क में करती हूँ और फिर मेरी मेजरमेंट जो होती हैं वो हमने मशीन से की हुई होती हैं, ग्राम्स में की होती हैं, उससे ये होता है कि डेली बेसिस पे ज़ाहिर है हम अपनी रेसिपी को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जो मैं भी अपने लिए घर में चीज़ें बनाती हूँ उस पर फिर ये होता है घर में अपनी चॉइस से अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो रेसिपीज़ से यही होता है शेयर करने का कि जाहिर सी बात है उसमें मेरी एक बल्क क्वांटिटी होती है और मैं लाइक वो आपको पता है कि आपने कितना उसमें ऐड ऑन चीज़ें करनी है। अच्छा, ये तो मीठे पे हमने बात कर ली है, ये चिकन ब्रेड भी आप बनाती हैं घर पे और ये भी बड़ी खूबसूरत सी लग रही है और जायके में भी मज़े की होगी। तो ये बताइएगा, ये चिकन ब्रेड कौन सी है, क्या फ्लेवर है इसका? इसमें तो मैंने डाला है तंदूरी टिक्का फ्लेवर है। वैसे ज़्यादा मशरूम और चिकन भी काफ़ी लाइक करते हैं। एक मैंने बड़ी अच्छी चीज़ देखी थी, यूएई में मैं पहले रहती थी, तो वहाँ पे क्या होता था कि वो खाते हैं, इंडियंस लोग होते हैं ना, वो ग्रीन चटनी, और मैंने वो चटनी फ्लेवर निकाला था, आप यकीन नहीं करेंगी वो सबसे ज़्यादा हॉट सेलर था, क्रीम चीज़ एंड चटनी फ्लेवर। अच्छा, जो हमारी पाकिस्तानी एक हरी चटनी होती है उसके साथ, वो बहुत लोगों ने उसको पसंद किया था, वो भी बहुत अच्छा। तो अभी कितनी टाइप्स की हैं आप चिकन ब्रेड? मेरे पास अभी 4-5 टाइप की हैं। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं तो आप पोटैटो की भी बनवा सकते हैं, कस्टमाइज, मतलब अपने जो भी आपका फ्लेवर है, कुछ भी लाइक करवा सकते हैं। हॉट सेलर कौन सी है इसमें आप? इसमें चिकन टिक्का ये जो लेकर आई हैं आप, तो इसमें कितना टाइम लगता है आपको बनाने में? इसमें लाइक अगर तो इसकी मैरिनेशन बनी है उसको हाफ एन आवर लग जाएगा, तो फिर मेरे ख्याल में 1 घंटा। 1 घंटा एक चिकन ब्रेड को बनाने में लगता है। तो फिर अगर बल्क में आ जाए आपके पास, तो फिर उसमें ये हो जाता है कि उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा 1-1.5 घंटा बीच में आप ऐड कर लें, लेकिन ये कि वो ईजी हो जाता है, बल्कि बल्क में बनाना ज़्यादा ईजी। अच्छा, ज़्यादा ईजी होता है।
तो अब तो राबिया इतनी ज़्यादा महंगाई, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आपकी प्राइसेस पे भी उसका असर हुआ है? बिल्कुल। प्राइसेस का ये है कि वाकई मैं क्योंकि सब इम्पोर्टेड यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छी लाइक प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली अभी रिसेंटली लाइक चॉकलेट और उसकी आपको पता है कि बैन थी, तो उसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई हैं। अच्छा। तो अभी मैंने प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं की, मेरा थोड़ा सा प्लान है 1-2 माह में कुछ नया एक्साइटिंग लाने का, तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी पैकिंग वगैरह चेंज करने का सोचे हैं, कुछ इम्प्रूव प्रीमियम क्वालिटी लाइक इससे भी ज़्यादा बेस्ट, वाह जी क्योंकि वाह। मैं नीचे को लाइक आने को वो नहीं समझती कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर प्राइजेस में जो न्यू है वो शेयर करूँगी। ठीक तो है। लेकिन उसमें भी ये है कि आई थिंक होम शेफ्स की प्राइजेस लगती ज़्यादा है, होती नहीं है। हम लोग इसमें अपना मार्जिन कम कर देते हैं, जैसे मैं बना रही हूँ तो मेरी मेहनत है, तो उसमें मैं अपनी कम कर देती हूँ। ठीक है जी।